हाँ, मेरे रसूल के एक सहाबी हैं जिनकी सारी जिंदगी गुर्बत में गुजरी, अगर 5 टाइम की नमाज मस्जिद नबी में पढ़ते थे। जोर से बोलो यार। हाँ, 5 टाइम की। अब इत्तेफाक क्या हुआ? इत्तेफाक ये हुआ, नमाज तो पढ़ते थे, फजर की नमाज पढ़ के एकदम निकल के चले जाते थे, दुआ में नहीं बने। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, एक अरसा तक ऐसा हुआ, सहाबा नबी से बोले, आका ये जो आपके सहाबी हैं नाम है हजरत अबू दुजाना, सरकार ये नमाज पढ़ते दुआ में नहीं बनते, क्या इन्हें खबर नहीं है कि दुआ इबादत का मकसद है? मेरे रसूल ने फरमाया रोक लेना, आज मैं पूछूंगा। फजर पढ़ के जैसे ही वो निकले तो एक कदम मस्जिद के अंदर था, दूसरा बाहर। सहाबी दौड़े, कहा रुको, तुम्हें नबी ने रोका। एक कदम अंदर, दूसरा बाहर मस्जिद के। वहीं रुक गए, गर्दन मोड़ी पीछे। कहा मुझे रोका? कहा तुम्हें रोका? आ जाओ अंदर। नहीं, अब यही रहूंगा। बोले क्यों? बोले मैंने खबर नबी की यही सुनी। अब पीछे का कदम आगे किया ना, आगे का पीछे किया। समझ गए आप? वहीं रुक गए, हाथ बांध के गर्दन पीछे, इंतजार कर रहे हैं। भरोसा कितना है मेरे रसूल की रहमत पर। जिसने रोका है वो आएगा जरूर। जोर से सुभान अल्लाह। नबी ने दुआ फरमाई और दुआ फरमा के तुम्हारा मेरा नबी मिंबर से उठा। सारी दुनिया तो मेरे रसूल के करीब जाना चाहती है, मेरा रसूल उठकर अपने गुलाम के पास आ रहा है। आ गए आकर नबी ने हाथ पकड़ा, मस्जिद के अंदर किया और मस्जिद के अंदर करके मेरे नबी ने जो जुमला बोला, जमालगंज वालों को सुनो। कहा दुआ में नहीं रुकते? क्या तुम्हें खबर नहीं कि दुआ इबादत का मकसद? चीख निकल गई, कदम चूम लिए मेरे रसूल के। कहा अच्छे से पता है, चले क्यों जाते हो? कहा मजबूरी है ना मेरे पास, गरीब बहुत हो। कितने गरीब हो बोलो? आका कई दिन से मेरे घर में तो चूल्हा भी नहीं जलता, खाना भी नहीं मिलता, मेरे बच्चे भूखे हैं। आका इसलिए भाग कर जाता हूँ, मेरे मकान के करीब गैर मुस्लिम का मकान है और उसी के मकान में एक दरख्त खजूर का खड़ा है जिसकी टहनियां मेरी हवेली में लटकी हैं। रात को हवा चलती है तो पकी पकी खजूरें टूटकर मेरी हवेली में गिर जाती हैं। या रसूल अल्लाह, मेरे छोटे छोटे बच्चे रात को भूखे सोते, मैं डरता हूँ मुझे जाने में देर होगी, ऐसा ना हो मेरा कोई बच्चा भूखा उसकी खजूर उठा के खा ले। आका मैं नहीं चाहता हराम का लुकमा मेरी औलाद के पेट में चला जाए। या रसूल अल्लाह, मैं बीमार रहूं, औलाद बीमार रहे, बेटे बेटियां बीमार रहे, ये गवारा है हराम का लुकमा औलाद के पेट में जाए, या आपके गुलाम को गवारा नहीं है। अल्लाह अल्लाह, आज तो 1000 मिल जा वो, 2000 मिल जा वो, दावे बढ़ाओ। अरे 1000 दिलारी की तरफ का कह रहा मक्के को भेजूंगा सबको, सबके बीजे दाब लिए उसने। बोले 1.5 लाख रुपए जमा होंगे, मोबाइल स्विच ऑफ करके आज तक गायब है, 1.5 साल हो गया मिला किसी। पूछा पैसा कितना? बोले 1,13,000। और नाम काय का? मक्के का, मदीने का। नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। रसूल हराम खा ले, तेरे बाप का दामन गज के गज निकल ले आओ, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। खेतों में जा रहा तो गन्ना दूसरे की में अगोला अपनी में कू, और गांव में आके कह रहा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। बेईमान 4-4 अंगल दूसरे की डोल काटे पड़ा, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। बुनियाद रखा तो बुस्कैट के बदन खोल के खड़ा, बेटे से कह रहा जरा 2-4 फावड़े इधर को भी मार दे, आपके तेरे बाप की है, शर्म नहीं आती? अपने आप को नबी का उम्मती कहते हो, इसीलिए जलसों में जी नहीं करता है आने के लिए तुम्हारा। जी आप कहोगे मौलाना क्या मतलब? हलाल खाना शुरू कर दे, दिल नरम हो जाएगा। जोर से जोर से अब सुनो, इतना जब कहा तो उस सहाबी ने, आका ये मजबूरी है इसलिए नहीं जाता, इसलिए दुआ में नहीं रुकता,
मेरे रसूल भी रोने लगे, सहाबा भी रोने लगे। कहा अबू दुजा में तुम चले जाओ। गुलाम अपने घर में आ गया। जैसे ही गुलाम घर में आया वही इबादत शुरू, वही बंदगी शुरू। बीवी उधर नमाज पढ़ रही है, खुद मुसल्ला बिछा के खुदा का जिक्र कर रहे हैं। पूरा घर अल्लाह के जिक्र से भरा हुआ है। खुदा की कसम जब जोहर पढ़ने गए तो नबी ने बुलाया, आ जाओ इधर। कहा हाजिर, कहा आज के बाद जल्दी मत जाना, दुआ भी करके जाना। क्या हुआ? कहा जिस दरख्त की वजह से जाते थे वो मैंने आज तुम्हारे लिए खरीद लिया। जोर से मैंने, ए भैया, हेलो भैया, आगे हो जा भैया, भैया हो जा भैया, ना हो जाओ। देखो जितने बड़े तुम हो इतने में हमारे भाई भी हैं, इतने बड़े, समझ गए। और अल्लाह ने उन्हें सरकारी नौकर बनाया सबको। मैं मौलाना हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे खानदान में तेरे चचेरे 5-6 सरकारी नौकर हैं और मौलाना भी इतने ही हैं। अपने खानदान में 5-6 सरकारी नौकर भी हैं और 5-6 नबी के गुलाम मौलाना भी। हाँ, मगर आदम इकबाल से पूछो आप, ये मेरे घर के बच्चे हैं, उसी घर में रहे, ये खाना पीना रहना सब कुछ मेरे घर में हुआ बचपन से आज तक। इनसे पूछो, मेरा भाई एक पुलिस में है मगर नमाजी 5 वक्त का है वो। जोर से बोलो। हाँ, मेरे बाप किसान है मगर नमाजी 5 वक्त के हैं, 5 वक्त मस्जिद में अज़ान पढ़ते हैं वो। पूछ लो इनसे। बड़ा होना, दौलतदार होना, पैंट शर्ट पहन के अपने आप को ज्यादा सुपरस्टार समझना ये कामयाबी नहीं है। मुस्तफा का गुलाम बन जाए, ये कामयाबी है। हाँ, गुदड़ियों में लाल पलते, पता कुछ नहीं है कौन क्या है। असल जिंदगी इसी का नाम है, नबी का बन जाओ, नबी का हो जाओ। अरे जब नबी की महफिल में आए हो तो नबी के बन जाओ। पता नहीं किसकी नजर मेरे चेहरे पर कबूल हो जाए या मेरी नजर तेरे चेहरे पर कबूल हो जाए और यही नजर क़यामत के दिन मग़फ़िरत का जरिया हो। पता कुछ नहीं है। अब इधर देखो, नबी बोले आज के बाद दुआ के मैं शरीक होना, दुआ करके जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि हमने तुम्हारे लिए दरख्त खरीद लिया, खुशियों का ठिकाना करीब की। अब जुमला सुने आगे, जमाल गंज वाले। अल्लाह अल्लाह, जानते हो क्या हुआ आगे? आगे ये हुआ, ये घर पहुंचे, दरख्त जो था खजूरों से भरा था। खजूरें तोड़ी, भूखी बेटी को खिलाई, भूखे बेटे को खिलाई, भूखी बीवी को खिलाई, खुद भी खाई, खुदा का शुक्र अदा किया और जो खजूरें बची उन्हें मदीने के गरीबों में बांटा। तेरे फ्रिज के फ्रूट सड़ जाने, केले सड़ गए, गल गए, मगर जिठानी ने दुरानी को ना दिए। हाँ, ना दुरानी ने जिठानी को दिए। हाँ, बोली वो सड़ा लूंगी मगर दूंगी ना, सड़ा दूंगी। अरे वाह, अजीब हालत। भाई भाई को देने तैयार नहीं, बहन बहन को देने तैयार नहीं। अजीब जिंदगी हो गई तुम्हारी। सास टुकर टुकर बैठी देख रही है, बहू कटकट खा गई, सास को ना दिया। अरे बेवकूफ हो रहा जाहिल, आवारा बाप की आवारा लड़की। अगर ये ना होती तो तेरा आदमी कहां से आता, और अगर आदमी ना होता तो तू कहां से आती? बाद में खाती, पहले इस बूढ़ी औरत को खिलाती। अगर तेरी सास औरत हाथ पे दुपट्टा उठा के दुआ कर देती, तेरा चमन कभी मुर्दा नहीं होता, तू मर जाती, तेरा चमन दुनिया में आबाद होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, एहसाने आला हजरत, एहसाने सरकारे मदीना, कारी इकबाल मुरादाबादी, जलसे साले सबाब, नारे तकबीर। रसूल की बेटी सैयदा फातिमा की चौखट पर जब कोई भिखारी आता, खुद भूखी रहती, भिखारियों को खिलाती, खुद पीछे प्यासी रहती, भिखारियों को पिलाती, खुद मुश्किल में रहती, दूसरों की मुश्किल आसान करती, खुद फटा हुआ पहनती, दूसरों को कपड़े बांट
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने दिल अच्छे करो, अपने दिमाग अच्छे करो, अपने जहन अच्छे करो। और कितने अच्छे करो? सुभान अल्लाह बोलो, मैं जुमला बताऊं, सुनो। घर पहुंच गए, खजूरें खाई, सबको खिलाई बहुत अच्छे से। एक दिन वो आया कि धीरे 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 गरीब थे अमीर बन गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे अब जिसके घर में नबी की नजर हुई होगी, क्या वो मालदार ना होगा? जोर से बोल होगा ना होगा? इतने मालदार हो गए, इतने हो गए, इतने हो गए कि एक दिन वो आया जो पड़ोसी था, जिसके घर में दरख्त था, जिसका लिया था, उसके पेट में गर्मी हो गई भाई साहब। एक दिन फजर की नमाज पढ़ने जा रहे थे, सुबह सुबह से रात भर नींद ना आई। क्यों? हासिद को नींद ना आती है। जी जी नादिम भाई, हाँ ना आती है भाई साहब। अरे यार जब टेंशन होगी तो नींद क्यों आएगी? आजम साहब 10 रातें जाग लो, और अगर टेंशन है भाई साहब सो गए, गुजर रहा है, आज मुद्दा है, टेंशन होती है तो नींद नहीं आती। इसे तो बहुत बड़ी टेंशन थी पड़ोसी को। इसने यार मेरे घर में दरख्त खड़ा खजूर का और मजा ये ले रहे, हरक की कीमत दे दी थी नबी ने। अगर हसद, आज हसद की बीमारी हमारी कौम में भी बहुत है, मुसलमान। हाँ ज्यादा ही, समझ गए आप? अरे एक ने तो ऐसा किया, खबर मिली, पुलिस थाने में पहुंची ये रिपोर्ट। उसने क्या किया, किसी ने खेत में लिप्टी लगा दी, छोटे छोटे पौधे जब जम गए तो उसका पड़ोसी रात में गया, आज मोहम्मद साहब, और सारे उखड़ गए, सब है गया। अब सुबह को जब ये खबर गांव में फैली, क्या हो गया, तो वो रोता फिर रहा, मेरे तो 150 पौधे सभी उखड़े थे। यार ये तो बड़ी अजीब बात है, पौधों से क्या मतलब यार, क्या लेना देना किसी का? एक बच्चा बोला सुनो मैं बता दूं? बोले बता। बोले वो तुम्हारे पड़ोस में जो रहे उन्होंने तेरे बाप का क्या जा रहा है, जमीन उसकी, माल उसका, लागत उसकी, मेहनत उसकी, सब कुछ उसका, तूने क्यों खेल दी? ये क्या मिल गया तुझे? क्या है ये सब? हसद। किसी का मकान बन गया तो बाहर खाट डाले पड़ा, रात भर देख रहा कहां से खोद गए, ईंटें गिरने वाले। हाँ, और अपने लड़के से कह रहा है वो सरिया कई इंच का लगा रहा, कैसे उसका लगा रहा सरिया, वो ईंट अव्वल है ये दोया में, और ये तो पता निकाल यार, ये 2 कमरे बना रहा, 3 मर जा डूब के, तू मर जा, सर मान लो उसकी दीवार में, सरिया घोंसले भरे में अपने, शर्म ना आती? कितना अच्छा होता, हसद ना होता, रात को वुजू करके मुसल्ला बिछाता, अल्लाह की बारगाह में कहता मौला दुनिया वालों के खजाने में कमी है मगर तेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। जैसे मेरे पड़ोसी को लिया है ऐसा ही मुझे अता कर दे। खुदा की रहमत को जोश आता, खुदा की कसम तेरी गरीबी को दूर करके तुझे परवरदिगार आलम का अमीर बनाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहाँ जा रहे हैं आप? कैसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं आप? क्या हो गया आपको? हसद मत करो, हसद आपको बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा, कारोबार भी खत्म। और हसद अगर ज्यादा बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर हाई, शुगर, और जब शुगर हाई होगी तो एक दिन वो आया के दर्द हो रहा थोड़ा थोड़ा, हाँ जैसे ही शुरू हुआ एक दिन फैल गया मुंह, गए डॉक्टर के पास गए, बोले क्या? बोले बाल गया इसका। कितने का पड़ेगा? बोले 2.5 लाख का। क्या मिला? ना खुदाई मिला, ना विसारे सना, हाँ ना इधर के रहे ना उधर के, हसद में मर गया, फूंक लिया बाल, खत्म। उसने 2.5 लाख में मकान बना लिया, तेरा 2.5 लाख पेट में घुस गया, खत्म। कितना अच्छा होता अगर बुनियाद रखी गई थी तो जाके उसके पास कहता अल्लाह तुझे और तरक्की दे दे। मुस्तफा कहते जो किसी दूसरे का भला करता अल्लाह उसका खुद ब खुद भला फरमाता। हाँ अब ये तो गैर था, यहूदी था। गौर से सुनिए आप, जाके दरवाजे पर खड़ा हो गया, बोले आज अबू दुजाना आएंगे तो कमुआई से उखेड़ कर ले जाओ। फजर की नमाज पढ़ने जा रहे थे, अबू दुजाना रात भर न सोया, जब देखा कि हाँ आ गए, खट से गया, जाके बोला जरा बात सुनो भाई,
हजरत अबू दुजाना बोले बताइए। बोले ऐसा मैंने जमीन थोड़ी बेची, तुम दरख्त बेचा था। बोले क्या करूं? बोले इसे उखेड़ कर ले जाओ। अबू दुजाना का जवाब था, तुम होते या मैं होता तो भैया कुछ देर कुछ चरखड़ी बन जाती। क्या करें क्या करें क्या करें? क्या शान है नबी वालों की। हाँ, एक मिनट को टेंशन नहीं, मुस्कुरा के बोले ठीक है ले जाने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखता रह गया, मुंह हो गया उसका नेपाल का बटुआ। अबे ये क्या हुआ? हाथ पकड़ के बोला कब? बोले अभी। बोले तो फिर चलो। बोले नहीं। बोले क्यों? बोले नमाज नहीं पढ़ी है अभी। बोले मतलब? बोले मुसलमान हूँ, नबी का गुलाम हूँ, वफादार मुस्तफा हूँ, और तू जानता नहीं है कि मुसलमान करोड़ों की भी चीज को हाथ नहीं लगाता जब तक फजर की नमाज नहीं पढ़ लेता है। और तुम्हारे घरों का हाल बस मिल जा किसी सूरत से। हाँ, वो नादे कर रही है रात में उठकर, रात के 3 बजे नादे कर रही है, कपड़े साने कर रही है, गोबर क्या पूछो, बड़ी कमेरी है। सरी फिर रही है मुंह में कमेरी। खुद जंगल में चले गए, अदाना हो रही है तो ट्रैक्टर लिए खड़ा, बैल के लिए खड़ा, हल लिए खड़ा, बड़ा मेहनती है साहब। कुछ दिनों को बाद आके कह रहा, बोले कीड़ा लग गया, सुई निकली थी बस, कीड़ा लग गया, काम खराब हो गया। सुबह से दोपहर हो गई, दुकान में बैठा टुकर टुकर देख रहे हैं, दूसरों की चल रही है दुकान है, खुद बैठा अकेला। एक भी ना आया नमक भी लेने, नमक की थैलियां तक ना बिकी। सोचते सोचते टेंशन में गंजा हो गया, गंजा कुछ ना बिका। सुनो एक जुमला, अपनी बीवी से कहो फजर की नमाज पढ़ पहले, बेटी से कहो, बहू से कहो, बहन से कहो, अगर करोड़ों का भी काम है तो ठोकर मार दे, पहले फजर में उठा के मुसल्ला सीधे लगा ले। और तू भाल लेके ट्रैक्टर लेके दुकान पर बाद में जा, पहले सीधा मस्जिद में जा। तेरे घर की औरतें घर में नमाज पढ़े और तू मस्जिद में नमाज पढ़। खुदा की कसम, इधर घर में अल्लाह अल्लाह होगी और उधर खेत में खुदा की रहमत की बरसात हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी का गुलाम था, मुस्कुरा के बोला हट जा सामने से, पहले नमाज पढ़ लूं। जब तक कोई काम करता नहीं है मुसलमान, जब तक नमाज न पढ़ ले। इतना जब कहा तो बोला ले जाइयो, बोले खड़ा रहिए यहीं अभी आ रहे हैं। चले गए, फजर की नमाज पढ़ी नबी के पीछे, नमाज पढ़ी, नबी के पास पहुंचे, हाथ चूमा, दस्तबोसी की। उसके बाद नबी ने कहा कैसे हो? कहा अल्लाह का शुक्र है, हुजूर का करम है। कहा कुछ? कहा सरकार वो एक छोटी सी मुश्किल आ गई, छोटी सी मुश्किल आ गई। बोले बोलो। कहा वो जो दरख्त आपने दिया था ना मुझे तोहफे में, बोले हाँ। बोले आज वो ये कह रहा है सब उखाड़ कर ले जाओ। शिकायत करने वाला भी ऐसे ही और जवाब देने वाला तो लाजवाब। मुस्कुरा के बोले तो कोई बात नहीं, ले जाओ उसे। नबी बोले ले जाओ। क्या बोले नबी? ले जाओ। कैसे? बोले जाओ दरख्त से जाके कह दियो तू मेरा, तेरी कीमत नबी ने मेरे लिए अदा कर दी है, यहाँ से निकल मेरी हवेली में चले। आए भागे भागे जाना, ये खड़ा ही था दरवाजे पे। अबू दुजाना बोले चलो भाई। बोले मतलब? बोले लेने आया हूँ दरख्त। कहा काटोगे? बोले बिल्कुल। काहे से? बोले है हथियार। बोले काम और एक दिल में। किसने दिया? कहा मेरे नबी ने। कहा आजा। चले गए। यहूदी तले ऊपर को देख रहा, मंजर देख रहा, ये हालत देख रहा, ये सब क्या है? इन्होंने कोई चाकू नहीं निकाला, कोई घासा नहीं निकाला, कोई चीज न निकाली, कोई आरा नहीं है पास में, आरी नहीं है पास में, कोई हथियार नहीं, कमाल नहीं, कुछ नहीं। दरख्त पर हाथ रखा, हाथ रख के बोले तू मेरा है, तेरी कीमत नबी ने मेरे लिए अदा कर दी है, उसी नबी का हुक्म है, यहाँ से निकल और मेरे घर में चल। इतना सुनना था। दरख्त ने जब सुना, इशारा किसी और का नहीं, कायनात के दूल्हा का है, कायनात के सहारा का है, रहमतुल लिल आलमीन का है, शफीउल मुज़निबीन का है, शम्सुद दुहा का है, बदरुद दुजा का है, सदरुल औला का है, नूरुल हुदा का है, काफिल वरा का है, बेकसों के कस का है, बेबसों के बस का है, कायनात के दूल्हा का है। अरे दूल्हा में आग मचल जाऊं, इसलिए जिक्र मेरा भी मेरे रसूल ने किया है। खुदा
पीछे हिलाओ, दाएं हिलाओ, बाएं हिलाओ, अपनी जड़ों को मिट्टी से निकाल के दीवार को कूद के अबू दुजाना के घर में जाके खड़ा हो। वो समाज जिसको सब कुल की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लागू। सुनिए, इधर दरख्त निकला, उधर यहूदी ने एक बात कही थी, वो सुन लो जमालगंज वाले। यहूदी बोला भाई ये तो चला गया। बोले फिर? बोले अंदर से मैं भी चला गया। बोले मतलब? बोले ले चल अपने नबी के पास। सुभान अल्लाह। चल गया, नबी के कदमों में गिर गया। बोले देर मत करो, कलमा पढ़ा लो। क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, मैं तो आपका हो गया। पढ़ा लो कलमा। मेरे रसूल ने कहा कलमा पढ़ाया, खड़ा हुआ, बोला मैंने कलमा इसलिए पढ़ा जिसके इशारे से दरख्त उखड़ के दीवार से कूद के गुलाम के घर में चला जाए